देखिए, हर व्यक्ति को जो है वो ब्लड डोनेट करने की सलाह दी जाती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि ब्लड डोनेट नहीं कर सकते और उनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कौन कौन से ऐसे व्यक्ति होते हैं, साथ में क्या क्या क्राइटेरिया होता है जिसके आधार पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं या नहीं। अगर आप उस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहे हैं तो आप हो सकता है कुछ समय के लिए आपको टालना पड़े, उसके बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो क्या सारा क्राइटेरिया इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो कि परमानेंटली डोनेट कर ही नहीं सकते हैं। कौन कौन से वो व्यक्ति होते हैं? पहला तो अगर किसी व्यक्ति को HIV एड्स की बीमारी है तो वो कभी भी उसको जो है वो रक्तदान करने से मना किया जाता है, क्योंकि ये बीमारी सीधा सीधा दूसरे व्यक्ति को जा सकती है जिसको कि ब्लड चढ़ाया जाएगा। साथ में हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C से जो इन्फेक्टेड व्यक्ति होते हैं उनको भी ब्लड डोनेशन के लिए मना किया जाता है। तीसरा, जिनको हार्ट से संबंधित बीमारी है, जिनकी हार्ट की पंपिंग बहुत कम है या फिर कोई बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक आ चुका है जिसको, ऐसे व्यक्ति को भी ब्लड डोनेट करने से मना किया जाता है। वो कभी भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो ब्लड डोनेट करेंगे उनके शरीर में खून की कमी होगी जिससे हार्ट पे जो है वो लोड पड़ेगा, जिससे कि उनकी समस्या जो है वो बढ़ सकती है। तो ऐसे व्यक्ति डोनेट नहीं कर सकते हैं। साथ में अगर आपको ब्लड कैंसर जैसे कि ल्यूकेमिया जिसे हम बोलते हैं, यानी कि ब्लड से संबंधित कोई अगर आपको डिसऑर्डर है तो फिर आप जो है वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। फिर जो व्यक्ति IV ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, यानी इंजेक्शन वाला नशा करते हैं, अपनी वेंस के अंदर इंजेक्शन से जो है वो केमिकल डाल के वो नशा करते हैं, IV ड्रग एब्यूजर्स जो होते हैं, ऐसे व्यक्ति भी ब्लड डोनेट नहीं कर सकते, उनको रक्तदान करने के लिए मना करते हैं। अब देख लेते हैं कि कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति है जो कि टेम्पररी कुछ समय के लिए डोनेट नहीं कर सकता है, लेकिन एक बार उसकी समस्या ठीक हो जाती है तो वो कर भी सकता है। तो सारा क्राइटेरिया क्या है देख लेते हैं। पहली बात तो जो व्यक्ति 18 साल से कम उम्र का है या फिर 65 साल से अधिक उम्र का है वो ब्लड डोनेट नहीं कर सकता है, ये बात तय है। साथ में अगर वजन 45 किलो से कम है तो भी जो है वो आपको ब्लड डोनेट ना करने की सलाह दी जाती है। हीमोग्लोबिन कम है, 12.5 ग्राम से जो है कम है, तो ऐसी स्थिति में ब्लड डोनेट करने से मना किया जाता है। अगर आपको बुखार आ रहा है या कोई इन्फेक्शन है, आपकी कोई एंटीबायोटिक चल रही है, तो जब तक वो बुखार या इन्फेक्शन ठीक नहीं हो जाता है, आप एंटीबायोटिक कोर्स कंप्लीट नहीं किए, उसके कुछ समय बाद ही आप डोनेट कर सकें, उस दौरान आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। साथ में जो प्रेग्नेंट लेडी है या फिर जो ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली, स्तनपान कराने वाली महिला है, उसको भी जो है वो डिलीवरी के कुछ महीनों तक जो है ब्लड डोनेट करने से मना किया जाता है। साथ में अगर किसी व्यक्ति का बड़ा ऑपरेशन हुआ हो, मेजर सर्जरी हुई हो, उसको भी मना किया जाता है। या फिर आपने पिछले 3 महीने में अगर आप ऑलरेडी ब्लड डोनेट कर चुके हैं तो आपको कम से कम 3 महीने का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है वो आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं। या फिर कोई व्यक्ति है जिसने कि टैटू बनवाया हो, कान के अंदर या नाक के अंदर पियर्सिंग कराई हो या फिर एंडोस्कोपी जांच कराई हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी 6 से 12 महीने रुकने की सलाह दी जाती है, इसके बाद ही आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, ऐसा बोला जाता है। साथ में अगर आपको डेंगू, मलेरिया या कोविड-19 जैसी कोई बीमारी हुई हो कुछ ही समय पहले, तो आप जब तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हो जाते हैं तब तक आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते हैं। अब देख लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ब्लड डोनेट करने जाता है तो उसकी क्या क्या जांचें होती हैं। सबसे पहले तो उसकी उम्र पूछी जाती है कि वो 18 वर्ष से कम का तो नहीं है या फिर 65 वर्ष से अधिक का तो नहीं है। उसका वजन देखा जाता है, कहीं 45 किलो से 45 kg से कम तो नहीं है। उसका हीमोग्लोबिन 12.5 से कम तो नहीं है। ब्लड प्रेशर नॉर्मल है कि नहीं, पल्स नॉर्मल है कि नहीं, उसको बुखार तो नहीं आ रहा, उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है कि नहीं। साथ में उसकी मेडिकल हिस्ट्री बहुत ज़रूरी होती है, उसे किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, हार्ट से संबंधित या किसी भी तरह की कोई बीमारी होगी तो उससे जो है वो फिर ब्लड डोनेशन से मना किया जाएगा। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।